नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो फर्स्ट प्रश्न में आपके सामने है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से भी और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित होनी चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 दे रखा है हमारे बीच में, 6, 9, 15 है ना। तो 4, 6, 9, 15 का लॉजिक किसे समझेंगे हम कि देखो 4 है, 4 में एक तो स्वयं 4 से भी भाग जाता है और एक 2 से भी भाग जाता है ना। तो हो गई 2 संख्या। अपने आंसर में उसने दे रखा है कि एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से तो 1 विभाजित हो गई और 4 काय से विभाजित होता है तो भैया 2 से विभाजित होता है ना। तो 2 संख्या हमारे बीच हो गई। तो 4 कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। उसी प्रकार हम 9 देख लेते, 15 देख लेते कि 15 एक तो स्वयं से विभाजित होती है और एक 5 से विभाजित होती है और एक 3 से विभाजित होती है ना। तो उसमें सिंपल लॉजिक ये लगा रखा है कि जो एक के अतिरिक्त कम से कम एक और कम से कम एक तो होना चाहिए और एक से कितनी बार भाग चल जाए, पर कम से कम एक के अतिरिक्त एक और बार भाग जाना चाहिए उसमें, है ना। तो वो संख्या होती है हमारी भाज्य संख्या। ठीक है। और इसी प्रकार हम अभाज्य संख्या देखते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। देखो इसमें दे रखा है नहीं होती है ना, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5, 7, 11, 13, 17 से लेके तो अनंत तक। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या को हम समझने के लिए देखते हैं कि 7, हम उदाहरण के लिए 7 मान लेते हैं ना कि 7 में एक तो स्वयं 7 का भाग तो जा रहा है, ठीक है ना। और 7 में किसी और का भाग जा रहा है क्या कि नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या मान लेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। हमारे आंसर में जैसा दे रखे कि स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो 7 तो स्वयं से तो हो जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि ये 7 को हम विभाजित कर सके, है ना। तो इसके लिए हम 7 कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम 13 को भी देखते हैं, 13 में भी किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है तो ये भी विभाजित नहीं होती है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 17 है, 17 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो इसे भी हम कौन से श्रेणी में रखेंगे अभाज्य संख्या में, है ना। 7 दे रखा है 7। इस प्रकार बहुत सारी संख्या है जिनमें स्वयं से तो भाग चला जाता है लेकिन किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। इस कंडीशन में हम उस संख्या को बोलेंगे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना।